थे, सबके गाड़ काट के आ डाल थे। हाँ, क्यों खेतों को क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? है तो बीजेपी की सरकार एमपी से जाएगी। तो अगर गायें नहीं बंधती हैं तो इस गांव के युवाओं की शादियां नहीं होंगी मामा जी। क्या रहता है इस जगह पे? हाँ बेकाते हो कांग्रेस के दई पे को लेकिन हम किसी पार्टी के भक्त नहीं हैं। कट्टर भाजपा वाले, सब लोग भाजपा वाले हो जाना चाहिए। हम तो कहते हैं जो आदमी सनातन की आवाज को उठाए वही भाजपा वाला है। यकूटनपुरवा गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं है। वाहन नहीं पहुंचा था। शिवराज सिंह मामा तो कहा था कि मैं अमेरिका बना दी हूँ। मामा तो बन गया है हमारे तो रोड तो हमें दिए तो हम वोट देंगे। अमेरिका का रोड आया। अमेरिका है यार, बस कहाँ डरो है। मामा जी शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों को फेल कर देती हैं। ये नाराज दिख रही है ये माता जी। तो अब हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। भैया बताते नहीं मैंने कहा। अरे बतात नहीं बना कुछ तो बतावा, अपनी भाषा में बतावा। बैठ के बतात रहे हो, बतावा कुछ। कहा बताओ ना भैया, हमारा राशन कार्ड बने है। यहाँ का मुद्दा गऊओं का है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हम गांव-गांव में जाकर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। इसी चुनावी कैंपेन को लेकर आज हम चंदला विधानसभा क्षेत्र के गौहानी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। ये गौहानी गांव है। गौहानी गांव के काफ़ी लोग यहां पर जमा हो चुके हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसकी सरकार इस बार मध्य प्रदेश में ये लोग बनाने जा रहे हैं, जनता का क्या मूड है और चंदला विधानसभा के क्या क्या मुद्दे हैं, गौहानी गाँव के क्या क्या मुद्दे हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है भैया? युवा हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ के? यहीं के हैं रहने वाले? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली? इस बार शायद कांग्रेस का ज़्यादा रोल चल रहा है जनता के नज़र में, क्योंकि पिछले 15 सालों से हमारे यहाँ यही सरकार है भाजपा। और हमारे गांव में ज़्यादातर तो किसान ही रहते हैं और किसानों की सबसे बड़ी दुर्दशा आज की स्थिति में यह है कि 500 गाय इस गांव के अंदर 500 गाय आवारा घूम रही है, जिसका कोई मालिक नहीं है। और इस कारण से लोग खेती की बुआई नहीं कर पाते हैं। हर किसान जो है 1-2 लाख रुपए की फसल इस समय निकाल लेता था। मतलब आपके अनुसार क्षेत्र में गायों की जो समस्या है, जो गायें बेसहारा घूम रही हैं सड़कों पे और खेतों में जाके जो तहस नहस करती हैं, वो किसानों को परेशान करती है, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो कांग्रेस ने तो बनवाई है गौशालाएं, कांग्रेस ने चालू कांग्रेस सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं। एक ही साल उनकी सरकार थी, उसी दरमियान उन्होंने गौशालाएं बनवाई। लेकिन भाजपा सरकार ने ना गौशाला बनवाई, ना उनके बाद गौशालाओं के संरक्षण के लिए या गाय के लिए कोई सुविधा उसमें रखी है, ना अभी तक उसमें कोई चांस नज़र आ रहा है। तो हमारा ये है कि जब कांग्रेस गौशाला बनवा सकती है तो अगर सरकार में आएगी तो हो सकता है कि गाय की भी व्यवस्था कर दे, वहाँ चारा पानी की भी व्यवस्था कर दे। और चंदला विधानसभा में भी क्या लग रहा है? चंदला विधानसभा पूरी ज़्यादातर 90% लोग किसान ही रहते हैं और सभी गांव की यही समस्या है। एक गौहानी गांव की नहीं, इस क्षेत्र के अंदर हर गांव में 500 400 गाय हर गांव में आवारा घूम रही है। तो सभी किसानों की यही दुर्दशा है। गायों की जो समस्या है, ये युवा है, युवा को बेरोजगारी की समस्या होनी चाहिए और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन युवाओं के भी इस क्षेत्र में बड़ी समस्या है गाय। और वो समस्या इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र का युवा भी किसानी से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, उसका परिवार खेती पर ही निर्भर है। और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं। आपका क्या नाम है दादा? वो नाम है मुझे बता नहीं पड़े, काम हम लड़का बताए करना। हाँ, आपका क्या नाम है चाचा? लाला भैया। क्या कहा लागत है इधर की क्या खबर बनी अपने सरकार मध्य प्रदेश? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बननी चाहिए कांग्रेस का। हाँ, शिवराज सिंह बहुत साल हो गए, 15-20 साल हो गए बने। काहे बनो चाहिए? इससे बनना चाहिए कि सरकार बदलती ही नहीं, बदलना चाहिए 5 साल में हर वो सरकार बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? इसलिए कि यहाँ घूसखोरी बहुत ज्यादा चल रही है। शिवराज सिंह तो इतनी योजनाएं चला रहे हैं, बालाली बहना योजना, और बैंक में 2000 रुपया नहीं आता है। 2000 रुपया डाल 2000 रुपया डाल थे तो वह अपने खाते से हो रहा थे, हमारे पेंशन के वो से आ रहे थे, सबके गाड़ काट के आ डाल थे। हाँ, और मोदी डाल रहे थे। मोदी डाल थे तो मोदी वैसे यार सबके वह काटते है। तो इधर की भाजपा का भाजपा को नहीं देना है, कांग्रेस की बनेगी।
मेन चीज है सरकार अगर 10-20 हजार किसान को दे रही है तो हमारा 4 लाख का जो है गाय फसल चढ़ जाती है। जब 4 लाख का नुकसान करके हमें 20 हजार मिल रहा है तो क्या करेंगे इसी सरकार का। यह गौशाला पास नहीं हुई क्या? गौशाला पास नहीं हुई और जहाँ भी पास है गांव बन भी चुकी हैं कांग्रेस सरकार में काफ़ी जगह, लेकिन उनमें कोई व्यवस्था ही नहीं है कि गाय रखी जाए। गाय रखने की व्यवस्था नहीं है तो गौशाला खड़ी है, 40-40 लाख की गौशालाएँ खड़ी हैं। पैसा भर इन्वेस्ट हो चुका है हमारा, जनता का ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वही पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब उसमें सिर्फ भवन खड़े हैं और कुछ जो है सुविधा नहीं है उसमें। तो सरकार से नाराज़गी है। और आपका क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा छोटू नाम है। यहीं के हैं रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ है इधर की दें कहाँ है वोट? वोट अब जहाँ को दे सबको हम दे दे। खुद का कुछ मुद्दा है गांव का हो विकास हो? हमारे यहाँ का ना मुद्दा जहाँ सबको दे सो वहीं तो दे। वहीं तो दे हम। और कुछ नया मुद्दा गाँव में? और कुछ का मुद्दा ना, हम पढ़े लिखे ना, हम ज्ञान जितना ज्ञान है से बता दी। और पैसा सरकार जो दे थी मिलत है? मिलत है। गांव का ये तो क्षेत्र का मुद्दा हो गया गाय का। हाँ। हमारे गांव का भी है और हमारे गांव का पर्सनल मुद्दा ये है कि हमें यूपी निकास चाहिए। चंदला गौहानी नरैनी मार्ग ये निर्माण हमको केन नदी का पुल निर्माण हो जाए तो हमारे इस एरिया का पूरा विकास हो जाएगा। 20 किलोमीटर का एरिया पड़ता है चंदला से लेके धोरारा तक, और उधर सीधा चित्रकूट कामता नाथ जाना है तो या तो आप रामपुर से घूम के जाएंगे या तो आपको इधर मतलब 50 किलोमीटर के अंदर में कोई पुल ही नहीं है। केन नदी के अंदर कोई पुल नहीं है, 50 किलोमीटर इधर है या इधर है, बीच में कोई पुल नहीं है। तो हमें चाहिए कि धोरारा केन नदी में पुल का निर्माण हो जाए, ये भी हमारे क्षेत्र की विशेषता। ये एक और युवा है हमारे साथ, क्या नाम भैया आपका? अरविंद। अरविंद यहीं के हैं रहने वाले? यहीं के रहने। वो क्या है इस बार मुद्दे और किसकी सरकार बना रहे हो इस बार मध्य प्रदेश? कांग्रेस की। कांग्रेस की? कांग्रेस की क्यों बना रहे हो? बना रहे हैं कांग्रेस की। और मामा तो इतनी योजनाएं चला रहा है। योजनाएं चला रहा है, पर लाभ किसको मिल रहा है? गरीब आदमी को लाभ में नहीं मिल रहा। क्या है मुद्दे, क्या है यहाँ के गांव के विकास के? और चंदला विधानसभा में क्या लगता है? अभी तो टिकट नहीं दिए हैं किसी को, लेकिन अभी मतलब क्या लगता है कि भाजपा में अगर राजेश भी हैं और दूसरे भी, दिलीप भी घूम रहे हैं टिकट के लिए, और कांग्रेस में भी काफ़ी उम्मीदवार घूम रहे हैं, तो क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी तो किसको वोट देंगे अगर भाजपा में टिकट बदल जाती है? किसी को भी बदले में मिल जाए, पर लेकिन कांग्रेस को ही देना है। भाजपा को नहीं देंगे, चाहे जिसको टिकट दे दें। चाहे जिसको टिकट मिल जाए, ये पक्का है? पक्का है। घूसखोरी चल रही है भाजपा में। ये एक और सन्यासी जैसे युवा दिख रहे हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सत्येंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ के? यहीं के हैं रहने वाले? गहुआनी। क्या लागत है इधर की, किसकी बनेगी सरकार? जो सबका हित करे सरकार उसी की ही बनेगी। हम इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे कि बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। अरे आप साधु हैं। हाँ, जो राम चाहे। साधुओं के भी तो कुछ मुद्दे होंगे। हमारे मुद्दे नहीं। भाजपा वाले तो साधुओं के लिए घूम रहे हैं। जो हमारे राम धीरेन्द्र शास्त्री वही हमारे मुद्दे हैं। धीरेन्द्र अलग है, हम अलग हैं। धीरेन्द्र से हमारा कोई वार्तालाप नहीं। आपका कोई मुद्दा नहीं है, किसी को वोट तो देंगे नहीं? जो राम की शरण में आएगा हमारा वोट भी उसी की शरण में जाएगा। तो इनका कहना है कि जो राम की शरण में जाएगा उसी को वोट देंगे। और भी कुछ इस गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? हमसे भैया बताते नहीं, मैंने कहा। अरे बतात नहीं बना, कुछ तो बतावा, अपनी भाषा में बतावा। या बैठ के अब बतात रहे हो, बतावा कुछ। कहा बताऊंगा ना भैया, हमारा राशन कार्ड बने आए। हाँ हो और ना ये मोदी वाला शिवराज सिंह वाला पैसा बच जाता है, बैंक जाते सो 4 लौटावे थे, पैसा का पैसा ले लेते। धंधा करनी मची है, यही की सरकार में मची है। तो एक ही सरकार का क्या करन बताओ? वो तो कहा था कि हम बड़ा विकास कर दी है। विकास का कर दी है, कुछ बता देंगे आप लिखट ढूंढ ले कि पैसा मिला थे न कि नहीं मिलता है। 4 ज्यादा बैंक जाते 200 रुपया ले लेते, कहो जा हो जाई तुम्हार, फिर लौट के चले जाए, फिर नहीं से सो बताए। ये धंधा कर दिन हो मची है भैया, तकलीफ नहीं बताओ तुम है कि मची है कि नहीं मची है।
बिना पैसा के काम नहीं होता। तो पैसा तो आवत है भैया, अब 3 दो जाओ, 3 पैसा ली ना, अब पैसा नहीं, जो राशन कार्ड नहीं कहते तू मोदी वाला स्वराज सिंह का पैसा नहीं मिलता है। को तहसीलदार कहता है। अरे तहसीलदार नहीं, बैंकन वाले जहाँ खाता खोले हैं काम नहीं करें, काम नहीं करे होते हैं, पैसा ले लेते और लेते हैं कहीं 200 लागे, कहीं 300 लागे, कहीं सुना सब से लेके ना पढ़े, पैसा का पैसा ले लेते हैं, काम नहीं होते हैं। हाँ, हमारी वृद्धा पेंशन नहीं लग रही है, आज 5-5, 6-6 हजार मांगे थे तहसीलदार। हाँ, मोदी वाले पैसा नहीं आमका। हम आवत थे शिवराज सिंह वाले जो ना 2000 और नहीं, हम वो स्वराज सिंह के नहीं आवत है 2000 बराबर थे। बस जो पहले से आवत रहे हैं वो तय आवत है, नहीं हमें। तो क्या कह बनी सरकार इधर की क्या लागत? अब यह नहीं हम बता सकते, जो कुछ सब कुछ दे वही का हम होते दे, अब बस भाजपा की कांग्रेस? अब यह नहीं बता सकते नहीं। एक जने के दे तब जीत न हो जाए तो अरे एक जने के दया जीता थी सरकार, बतावा का परी। क्या थे बनी सरकार? कांग्रेस के बनू चाहिए। अच्छा, मन में कांग्रेस है। अब पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार हमें तो पता ही नहीं ध्यान नहीं है, पढ़े लिखे और भी है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम बलराम पाठक है। कहाँ के? यहीं के हैं? हम यहीं के निवासी हैं। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए अपनी चंदला विधानसभा में? सबसे पहले मुद्दे यदि दिखाई देते हैं तो हर आदमी यहाँ, पूरी हमारी बस्ती के सब लोग जो बैठे हैं, सब लोग कृषि कार्य करते हैं। तो सबसे पहली समस्या है यदि तो जानवरों की समस्या है, जिसके कारण पूरा गांव दुखी है। ये सब उसको पेंशन की, नाना प्रकार की उसको जरूरत है। तो मैं तो कहता हूँ कि पेंशन की बजाय सबसे पहले गौ से रक्षा करवाना चाहिए उनको। सो कोई पेंशन की किसी को आवश्यकता नहीं है कि स्वराज सिंह दे रहे हैं कि 1000 लाडली बहना दे रहे हैं। भाई वो 12,000 रुपए उन्होंने लाडली बहना को दिया, पर वो वहाँ बहनोई का नुकसान है 3 लाख रुपए का। तो वो लाडली बहना कहाँ तक काम करेगी इनका, बताओ। सोचने की बात है। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आर लाइफ कार्यकर्ता है, आज के कार्यकर्ता नहीं है, पहले से भी कार्यकर्ता है। जो भी आदमी आ जाएगा इसमें कैंडिडेट बीजेपी का बन के, हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। वोट बीजेपी को ही वोट करेंगे और एक बार कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ से जीते, अन्यथा अन्य जगह जाए, यहाँ हार जाए। लेकिन कुछ अपनी क्रियाकलाप में बदलें। अबे बाकी लोग तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे। ये सब कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन जो कार्य बीजेपी ने किए हैं जनता के लिए और सब लोगों के लिए, वो कार्य आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। क्यों पंडित भैया? आपको कॉलोनी मिली? आपको कॉलोनी मिली? हमारी बस्ती में 700 कॉलोनियां बनी हैं, जो किसी अन्य सरकार ने कभी आज तक इस विषय में कभी ख्याल ही नहीं किया है, नहीं मिली है कि कोई गरीब भी आ रहता है इस जगह पे। हाँ, कहते हो कांग्रेस के दई पे को अरे वो तो हमारे गांव घर के आदमी को जमीन से शिखर में पहुंचाया है। उसकी कई नीतियां अच्छी हैं, एक आध नीतियों की बात दूसरी है। देश हित में कई नीतियां अच्छी हैं। जैसे अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया, कि सबको एक समान कानून लागू होना चाहिए सब पे। तो कितना अच्छा मुद्दा उठाया। क्या आज तक किसी सरकारों ने सोचा? तो जो भी कानून और जो भी सही व्यवस्था करेगी तो बीजेपी ही करेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं आज तक सोचा किसी के लिए। और उसमें उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि किसको देना है किसको नहीं देना है। सब लोग यहाँ पे मान लो उस चीज़ का लाभ पाए हुए हैं। टिकट किसको चाहते हैं चंदला विधानसभा, किसको मिले? अब टिकट तो ऐसा है कि देखो, जिसको दे देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। बाकी हमारे लिए राजेश भाई भी कमजोर नहीं है। दिलीप भी घूम रहे हैं, वो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो भी तो हमारे यहाँ शामिल हुए हैं कई बार प्रोग्रामों में, उनसे भी हम सहमत है। कोई भी देखो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आए, हमें जानते हैं कि वो भी एक हमारा सिपाही है देश का। हम यहाँ के विधायक को देख करके वोट नहीं देते हैं, हम ऊपर की सरकार को देख करके वोट देते हैं कि जो प्रदेश में कार्य कर रही है, अपने देश में कार्य कर रही है, देश हित के लिए कार्य कर रही है। कट्टर भाजपा वाले सब लोग भाजपा वाले हो जाना चाहिए। हम तो कहते हैं जो आदमी सनातन की आवाज को उठाए वही भाजपा वाला है, और जिसको सनातन याद न रहे वो कहेगा भाजपा, कहेगा कांग्रेस। देश की पुरानी इतिहास उठाई जाए ना कि देश में कांग्रेस ने क्या क्या किया, कितने जुल्म ढाए गए। अब आदमी को आज जैसे भूल गए, वो पीढ़ियां मर गई, अभी नई पीढ़ियां पैदा हुई हैं। इनको आज आधे आदमी को ज्ञान ही नहीं कि हम सत्य सनातन धर्म में पैदा हुए, धर्म है क्या।
लो अब धर्म आ गया है इसमें। अब आप तो कह रहे थे कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं सब, कौन सा? कांग्रेस को नहीं। देखिए, धर्म के मामले में तो ऐसा है कि जो भाजपा ने किया है, कांग्रेस सरकार में हिंदुओं की दुर्दशा थी, ये हकीकत है, सब लोग जानते हैं। और भाजपा सरकार आने के बाद हिंदू को जो स्थान मिलना चाहिए उचित, वो मिला। राम मंदिर का मुद्दा भी हमारा सुलझ गया। हमारी 370 की धारा जो जम्मू कश्मीर में थी, वो भी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझी हैं, उनकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन हम किसी पार्टी के भक्त नहीं हैं, भाजपा को वोट करते रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन पिछले 15 साल से इस MP के अंदर शिवराज सिंह की सरकार है और हमारा मेन मुद्दा है गाय। जब हमारा 2 लाख रुपए का गाय चर जाती है, किसान का 2 लाख रुपए का फसल चर जाती है और 10-12 हज़ार 20 हज़ार दे के हमको कह रहे हैं भाजपा को वोट दो। तो गाय के मुद्दे पे क्या कहेंगे? गाय के मुद्दे पे के मुद्दे में तो हम कहेंगे कि यदि जरा सा कहीं सरकार यदि हिचक खा रही है अपने मध्य प्रदेश में बनने में BJP, तो सिर्फ उसका प्रथम मुद्दा गाय का होगा। हमारे यहाँ लगभग ये समझो कि लगभग ना मानिए तो हमारे यहाँ 20% में खेती है और 70% परी है परती ले नहीं 20% हो गई होगी। जैसे बवाई लोगों ने विशेष मेहनत और भी जो आदमी लेटते हैं पढ़ते हैं, हम लोगों को आपको दिखाएं कि हार के हार डले हैं, बताओ। तो सबसे प्रथम मुद्दा है यदि तो गऊ का है। यदि गऊ की व्यवस्था यदि होती है चुनाव के पहले तो 100 में 100% हमारे शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रथम उनको गऊ की मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, गऊ पे विचार करना पड़ेगा। और मैंने फोन भी लगाया था यहाँ विधायक जी को कि गऊ पे मैं फिर से विचार रखवाऊं, तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख को ही कांग्रेस वालों ने सत्र को भंग करवा दिया है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि गाय पे गौशाला योजना हम ही लाए हैं, भाजपा वाले तो कभी नहीं सुने। ये सत्य बात है, इसमें कोई दुराय नहीं है। कमलनाथ ने उस पर पहल की थी, लेकिन हमारे BJP का ये दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, कि लौट के का BJP वालों ने उस पर पहल नहीं की है। हम कहते हैं कि चाहे वो कांग्रेस वाले हों चाहे BJP वाले हों, यदि देश को जहाँ पे अच्छे रास्ते पे ले जाते हों उनका हर आदमी का अनुसरण करना चाहिए। आज हमारी जो पुरानी पुस्तकें वो खो गई। आज मैं पूरे दिन खोदता रहा, PDF में नहीं मिल रही हैं हमें वो पुस्तकें, ना हमारी ज़माने की पढ़ाई वाली जो अच्छी चीज़ें थी वो सब खो गई इतिहासों से। तो ये बदलें और जो हमारे यहाँ बड़े बड़े वीर शहीद हुए हैं उन लोगों की गाथाएँ लिखें, पुस्तकों में आज दिखाई जाए। कक्षा 1 से हमारे यहाँ उस ज़माने में सब सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। आज वो चीज़ रह ही नहीं गई है, तो इस बात का हमें दुख है। और गाय का हमारा सब लोगों का प्रथम मुद्दा है। क्यों भैया है? सब लोग यदि दुखी हो तो सब लोग इस बात को आवाज में उठाओ और बुलंद करो कि सबसे प्रथम रक्षा यदि करनी चाहिए तो शिवराज सिंह भैया को हमारे गऊ से रक्षा करवानी चाहिए। यदि गऊ से उसने रक्षा करवा दी तो सरकार हम दावे के साथ कहते हैं कि 100 में 100% पूरे मध्य प्रदेश में बनेगी, डंके की चोट पे बनेगी। तो अब क्या ऐसा सरकार करे कि गाय गऊ का काम, दूसरे सारे काम बंद कर दे, जो भी काम करवाती हो पूरे काम बंद कर दे, चीजें गऊ पे विचार करे कि गऊ बंध गई, गऊ की व्यवस्था हो गई, किसान अपने आप वो हो जाएगा। और यदि शिवराज सिंह भैया चाहें तो बैलों की कचबद्धी करवा करके पंचायतों में ये चीज़ें 100 पे दें। दलदलपुरा में सरपंच लोग जो पैसा खा रहे हैं उसी पैसे में तो गौआ पलते रहना है। जो दलदलपुरा वो कचरा तार रहे हैं, ना ज़्यादा कहीं अचड़ा ना कचड़ा है, तो उसी में तो गऊ पल जाएगी भैया। उसी में 4 आदमी लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे बढ़िया। जो है तो वहाँ सांड लाई जाएंगे गिरी गाय के और साहीवाल के, तो बढ़िया गऊ की कीमत हो जाएगी। और गऊ कीमतदार बन के हर दरवाजे में बंधेगी और शोभा बढ़ाएगी। ऐसे कार करवाएं। आपका क्या नाम है भैया? लोग की गलत बात है। मेरा नाम उपदेश निगम है। यहीं के हैं रहने वाले? जी, गवानी का रहने वाला हूँ। किसकी बनेगी सरकार इस बार? सरकार जब तक BJP की नहीं बनती है, मैं भी BJP का कार्य करता हूँ कि अगर गाँवों के उसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो BJP की सरकार MP से जाएगी। गाय का सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा, मैं किसान हूँ और आज मेरी खेती है जिसमें एक दाना बोया नहीं गया है। अगर बोया नहीं जाएगा तो शिवराज सिंह भी जमेंगे नहीं, ये मेरा वादा। किसान नहीं जम रहा है तो ये भी नहीं जमेगी पार्टी। अब चंदला विधानसभा में चाहे जिसमें हो, अगर ये व्यवस्था करती है जितनी जल्दी गाँव पे ये करे तो चंदला विधानसभा क्या सीधा शिवराज सिंह ही बैठेंगे। गाय का मुद्दा अगर सॉल्व हो जाए तो किसी को भी टिकट दे दे, किसी को आंखें मीच करके टिकट दे दे तो BJP की सरकार आएगी।
हमारे चंदला विधानसभा में 2 मुद्दा हैं। एक है पुल का निर्माण गौहानी चाहती है एमपी से निकास के लिए। ये सोचने वाली बात है पुल की। पुल बताओ नीचे रामपुर में बना है, पुल नीचे रामपुर में बना है, अब पुल नीचे हमारे अजयगढ़ में बना है। कितनी शर्मनाक बात की बीरा में भी पुल और उस तरफ भी पुल, और जो बीच का हमारा सेंटर है जो सीधे हमारा तर्रा नरैनी होती हुई जो जुड़ाव, इतना बड़ा जुड़ाव चित्रकूट कामतगिर तक, ये पुल काट दिया गया। बताओ, आप भाजपा के हैं जी, आप पिछले 15 साल 20 साल में नहीं अपने पार्टी वालों को बता पाए कि ये पुल बनना है कि गाय की व्यवस्था होनी है? लोगों के माध्यम से हम लोग जुड़े थे, वो लोग अब यहाँ से गुजर चुके। मैं बीजेपी में जब था, क्यों ना सही बताओ, जब हम लोग बीजेपी में शामिल हुए थे तो उस जमाने में हमारे यहाँ प्रथम उमा भारती चुनाव लड़ने आई थी। तो उमा भारती चुनाव लड़ने आई थी और उसमें उनके साथ में गया प्रसाद सिंह कक्का जी आई थी। वो लोग हमें जोड़ गए थे और कुछ चीज़ें हम उनकी नीतियाँ देखते रहे बीच बीच, तो हमें ये लगता रहा कि हमारी हिंदुत्ववादी पार्टी है, इसका हम सहयोग करें। तब से हम सहयोग करते रहे। आज तक हमारा न किसी विधायक से काम पड़ा है, न किसी सांसद से काम पड़ा है, न हम किसी की सिफारिश की जरूरत है। हम सबसे हाथ जोड़ के सीताराम बोलते हैं पूरे आदमी से। तो हम काम के उद्देश्य से नहीं बात करते। हमारा तो जो उद्देश्य है वो अलग उद्देश्य है कि शासन का पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है, वो भी हमारी सब लोगों की जेब से जा रहा है। तो यदि पुल बने तो ऐसी जगह बने कि जहाँ पे शासन को दोनों तरफ से बीच मिले। और इस बार चुनाव में आएंगे सब प्रत्याशी वोट मांगने, तो कहेंगे उस समय पे तो सब लोग कह देते हैं कि नहीं भाई जो ऐसा आप कहोगे। तो इसके बाद जमीनी कार्यकर्ता से कोई आदमी अभी तक प्रयास नहीं किए क्या आपकी ये पुल के लिए मांग उठाई जाए? गाय उठाई गई विधायक जी से, हमारे वीरेंद्र चाचा, सब लोग हमने मिलकर के, सब लोग पूरे गाँव के निवासी। 3-4 साल हो गए, 3-4 साल। क्या कह रहे हैं आप, कहिए। ये 1 साल पहले से बात चल रही है पुल के लिए। पुल के लिए किससे कहा है पुल के? ये विधायक से कहते रहे। कोई सुना नहीं, कुछ सुनाई नहीं? कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई। तो फिर क्या ही दैया वोट इधर की? ये वोट तो वैसे आगे देखो, ये वोट देना है हमें। हम पार्टी में रहे भाजपा की, हाँ भाजपा के रहे हैं, काफी भाजपा के कार्यकर्ता रहे। हाँ बिल्कुल, भाजपा को वोट देते रहे, काफी दिन से वोट दिया है भाजपा को। हाँ, तो इस बार किसकी बनेगी सर? ये तो अब देखो भगवान जाने किसकी बना रहे हैं, हम तो उनके हैं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ का मुद्दा गऊओं का है, गऊओं का मुद्दा है सबसे बड़ा। किसान रात भर नहीं सोता अपने यहाँ, सारी रात। अब एक फसल हमारे यहाँ की चली गई, अरहर चली गई, जुंडी चली गई, तिली चली गई। हमारे यहाँ की उड़दा मूंग फसल कोई नहीं बोया, कोई किसान नहीं, किसी ने नहीं बोया होगा कि ये बोया हो। सिर्फ गऊओं के पीछे जो कि बने हैं, ये गौशाला भी बने, गौशाला सचूर चालू नहीं है। गौशाला बन गए, कंप्लीट है, पर चालू नहीं किए जा रहे। निर्माण हो नहीं, एक चुटकुला सुना दिया जाए, एक चुटकुला हम सुना रहे हैं आपको। ये हमारे बुजुर्ग मूर्ति की इनकी तस्वीर ले हुए हमारे गोरा दादा तिवारी जी हैं। आज तक ये कंवारे हैं। अब आज हमारी नई नई पीढ़ियों के लड़कों की यदि शायद गऊओं की व्यवस्था नहीं हो रही तो अब नए नए लड़के भी कंवारे हो जाएंगे। कोई शादी करने वाला ही नहीं है। 300 रंग से 400 रंग से गाय घूम रही है। बताओ, खेती पाती होना नहीं है, रोजगार कहीं है नहीं है। दिल्ली बम्बई जाते हैं, वहाँ जुआ दारू पर से सीखाते हैं। चले तो अगर गायें नहीं बनती हैं तो इस गांव के युवाओं की शादियां नहीं होंगी। मामा जी, शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि इन गायों की व्यवस्था कराई जाए ताकि जो हमारे देश के युवा बिना शादी के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, ऐसे युवाओं के बारे में सोचा जाए। अगर बहनों के बारे में सोचा जा रहा है तो भांजों और भाइयों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। गौहानी में ही मौजूद हैं, अभी बने हुए हैं। अगर और भी लोग आते हैं तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जनता वाणी के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। तो अभी हम गौहानी में ही हैं और गौहानी के लोग यहाँ की खराब रास्ते की वजह से बहुत परेशान हैं। ये गौहानी से सटा हुआ एक पुरवा है और इस पुरवा में क्यूटन पुरवा इसका नाम है। और यहाँ के लोगों को बरसात के मौसम में इतनी समस्याएं होती है कि ये पूरी तरह से कट जाता है। ये यहाँ के लोग ना इस तरफ के रहते ना उस तरफ के, कहीं भी जाने लायक यहाँ के लोग नहीं बचते हैं बरसात के मौसम में। अभी यहाँ पर हम आ पाए हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि 2-3 दिन से पानी नहीं बरसा। अगर यहाँ पर पानी बरस जाता है तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से ना बाहर जा पाता है, ना गौहानी पहुँच पाता और वो कहीं लायक नहीं बचता। दोनों तरफ से ये एरिया कट जाता है।
यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछने का दादा क्या नाम है? मोहर मोहन नाम। क्या समस्या क्या है? अब समस्या का आप पूछे थे, हमारे रोड नहीं है यहाँ, और जैसे डिलीवरी हो गई, अब मर्चा जाए यहाँ, हमारे का वाहन नहीं है कि यहाँ का लगे हम लेकर जाए, वाहन मंगा लें कि गाड़ा बैल मतलब यहाँ कई सौ जगह यहाँ है हमका। तो ऐसे हम कह रहे हैं कि भैया मैं हम वोट न देवे, जो रोड न मिली तो हम वोट न देवे। रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं है दादा? हाँ, रोड न मिली तो वोट नहीं। हाँ हाँ ना देवे। ऐसे अब ऐसे। हाँ, का नाम है? शिपाल। का समस्या है? ये समस्या बस यह है रोड वाले में कि हमारे गंवानी नहीं जा बरत जा तो चाहे को मर जा कुछ हो, यहाँ से नदियाँ दती है तो वो पार नहीं जा पाते, नहीं यहाँ गंवानी जा पावते हैं। शिवराज सिंह कहत रहो है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो अमेरिका की सड़कों से अच्छी हैं। मामा जी ये वो अमेरिका की सड़कें हैं, दिखाए कैमरामैन से कहेंगे कि वो जरा दिखाएं ये वो सड़कें जो अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी हैं। सही बात ही? हाँ सही बात है। अमेरिका से अच्छी हैं कि सड़कें? हम अमेरिका कहाँ है, अब देख लिया। इसलिए भरा हुआ जब इतना ज़्यादा यहाँ कीचड़ मचता है, गांव में जाने के कारण इतना ज़्यादा समस्या आती है, ट्यूना से कीचड़ आ जाता है, इसमें इतना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ आने की में बहुत, जाने में बहुत तकलीफ आती है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा जी रामदास नाम है। कितनी जनसंख्या होगी इस पुरवा की? हमारे यहाँ जनसंख्या होगी करीब 200-300 तक आदमी है हमारे यहाँ। इतना ज़्यादा दिक्कत आता है बारिश होने के कारण। 2 गांव हैं हमारे यहाँ। ये बाबा कह रहे हैं कि हम वोट न डालेंगे इस बार, समझाओगे नहीं इनको? क्यों डालेंगे जब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कीचड़ आता है। अगर जो कुछ सफाई हमारे यहाँ होता हो, रोड पोड बड़ा हो तो हम ये कुछ नहीं, हमको दिक्कत नहीं है देने में। वोट न डालोगे इस बार? नहीं डालेंगे। और यहाँ पर कुछ माताएं भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं अपनी समस्या को लेकर, अपनी समस्या। क्या नाम माता जी, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? लंगरी नाम है। तो यहाँ का समस्या है या का है? यह है रोड का। और कोनो बीमारी हो जाते तो फिर का समस्या है? टांग के लगी तो लगी, न लगी तो नहीं सही मरत रहे, जा ही नहीं पावा। जा नहीं पा मुड़े मधर का लग जानता है। और बाकी का है हमारे पास कभी अगर कहीं भी सड़क के निबामनी दोहरो अगर वाहन आ जाए तो कोई ये नहीं कि कहते आ ले। इतनी बुरी समस्या है हमारे यहाँ। तो इस बार वोट न डालोगी? हाँ, न डर भी अगर न बनी तो बनी तो। चुनाव से पहले बन जाए। चुनाव से पहले अगर ये सड़क बन जाती है तो यहाँ के लोग वोट डालेंगे। नहीं तो वोट ना पड़ेगा। हम नहीं देंगे, जो हमारी रास्ता नहीं है, वोट नहीं है तो हमको वोट नहीं, रोड नहीं है तो वोट नहीं है। हाँ। क्यों? चुनाव से पहले अगर रोड पड़ गई अच्छा तो वोट डालेंगे? ना डालेंगे। हैं? अगर रोड पड़ गई तो रोड पड़ गए तो वोट डालेंगे, और नहीं तो नहीं डालेंगे। तो इस गांव के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर ये रोड जो है, यहाँ की गलियाँ हैं, अगर इनको सही से नहीं करा जाता है, यहाँ की रोड नहीं बनती है तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। हम लोग गौहानी में मौजूद थे। ये गौहानी से सटा हुआ क्यूटनपुरवा है, गौहानी ग्राम पंचायत में ही आता है। सरकार से अनुरोध है कि ऐसी सड़कों को सुधारा जाए, ऐसे ग्रामीणों की समस्याओं को सुने सरकार, तभी लोग वोट डालेंगे और खुल करके आपका समर्थन करेंगे। नहीं तो कह भर देने से कुछ नहीं होता कि हमारी सड़कें अमेरिका को फेल किए हैं। ये वो सड़कें हैं जो आपने पिछले 20 साल में बनाई हैं। देख लीजिए मामा जी, ये वो सड़कें हैं जो आपने पिछले 20 साल के अपने कार्यकाल में यहाँ बनाई हैं। तो बने हुए हैं, अब गौहानी में ही हैं। अगर और भी कोई समस्याएं मिलती हैं, लोग आते हैं तो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जनता वाणी को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। कैसे बीमार हो गया था, यहाँ गाड़ी वाहन नहीं आ पाते तो कैसे हम लोग जा पाई थे वहाँ? तो गवानी तरफ गाड़ी वाहन नहीं जा पाते, बीमार हो गए तो कैसे जाते हैं? पानी वानी बरस गया तो फिर पानी बरस गया तो गाड़ी वाहन नहीं चले पावे रहे, जाम हो जाते। बहुत दिक्कत है। दिक्कत ही बहुत भैया। रोड न बनी तो फिर वोट दैया कि न दैया? न दैबे, वोट दे न जइया। हाँ, न जइबे जो रोड न बनी। रोड बनवा दे, हमारे यहाँ का यहाँ भाई परेशानी है।
बड़ी बात यह है सोचने की कि सड़क पे, किसी सड़क पे कभी घास उगती है। ये देखिए, ये यहाँ की रास्ता है इस पूर्वा की, और इस रास्ते में आप देखिए ये घास उगी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कभी सीमेंट डाली ही नहीं गई, यहाँ कभी कोई सड़क बनाई ही नहीं गई। और ऐसे ये गांव सब मध्य प्रदेश में आते हैं। यहाँ रेत खोदने वाले, व्यापार करने वाले कई लोग आते रहते हैं प्रदेश भर के, देश भर के, लेकिन सड़क नहीं बनाई जा रही है। और लोग अगर बीमार हो जाते हैं, किसी महिला की डिलीवरी है, तो कोई महिला कहीं जा ही नहीं सकती इलाज के लिए। कैसे जाएंगे जब रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये लोग देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं, और रोड नहीं तो वोट नहीं है ग्राम के वटपुरा में। ये क्यूटनपुरवा गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं है, रोड नहीं तो वोट नहीं है, और रोड बन गया तो वोट बन जाएंगे। किसको दोगे? शिवराज सिंह चौहान। जो हमारा मुद्दा अगर रोड बन गया तो शिवराज सिंह को नहीं, हमारा जो मुद्दा उठाएगा हम उसी को मतदान करेंगे। और क्या? तो ये गौहानी गांव से सटे हुए क्यूटनपुरवा के लोग थे, और भी आगे जाते हैं। अगर कुछ लोगों से बात हो पाती है तो जरूर करेंगे। जनता वाणी के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मामा जी शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों को फेल कर देती हैं। अमेरिका की सड़कों को तो पता नहीं, लेकिन वाकई यहाँ की सड़कें जो हैं वो कई देशों में, कई जगहों पर ऐसी सड़कें नहीं होंगी। ये बात सच है। ये बात ज़रूर सच है कि शायद किसी भी देश में ऐसी सड़कें, ऐसे रास्ते नहीं होंगे जैसे मध्य प्रदेश में है। ये बात लेकिन मामा जी आपकी गलत थी कि मध्य प्रदेश की सड़कें जो हैं वो अमेरिका की सड़कों से अच्छी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ये गौहानी ग्राम पंचायत है, और गौहानी ग्राम पंचायत का ये रास्ता गया है एक पूर्वा के लिए, ये किसी दूसरे पूर्वा के लिए। ये 3 रास्ते गए हैं। आगे से एक और रास्ता है जो एक दूसरे किसी पूर्वा के लिए जाता है। सभी ग्राम पंचायत गौहानी के अंतर्गत आते हैं। अगर यहाँ पानी बरस जाता है तो कोई भी तरीका यहाँ के ग्रामीणों के पास नहीं है कि वो गौहानी आ पाएँ या किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे सरबई, गौरिहार या चल्ला जा पाएँ। कोई भी उनके पास ऐसी सुविधा नहीं बचती है कि वो यहाँ से कहीं भी जा पाएँ। सब्जी लेने, भाजी लेने, इलाज कराने, पढ़ने लिखने, किसी भी तरीके से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते जैसे ही पानी बरस जाता है। दूसरी तरफ के नदी है जो अपने पूरे उफान पर रहती है, इस तरफ गौहानी है, लेकिन बीच की जो रास्ता है वो ऐसी है कि अगर पानी बरस जाता है तो वहाँ से पैदल कोई नहीं निकल सकता, वाहन तो बहुत दूर की छोड़ दीजिए। यहाँ गौहानी के कुछ युवा बैठे हुए हैं, अगर कुछ बोल पाते हैं तो मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? सुरेश, क्यूटनपुरवा। क्यूटनपुरवा अभी जहाँ से आए हैं? हाँ जी। ये यहाँ से क्या होता है यहाँ से तो आदमी हम पैदल नहीं निकल पा रहे हैं। बंदिया भर जाती है, उधर से रोड है, पत्थर पड़े हैं, तो कहता है वो साइकिल तक नहीं निकल सकती उधर से। पढ़ने वढ़ने कैसे जाते हैं लड़के बच्चे? कोई नहीं जाता जहाँ पानी बरसने लगा। और शिवराज सिंह तो कहा था कि मैं कलेक्टर बना दी हूँ या क्लर्कन का। तो वह तो आगे क्या था, देख रहे हो कि कैसी रास्ता है, कैसे कलेक्टर बनाएगा। तो अगर रोड ना बनी तो इधर की चुनाव में क्या करिए तुम? हम वोट नहीं दी, वोट नहीं देगा। कोनो का नहीं, खाना दे भी नहीं जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो रोड नहीं। चाचू कुछ हो जा। हाँ, चाचू को बस समझा, चाचू को बस समझा। कहाँ चाहिए? रोड चाहिए कहीं, बाद में वोट। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? बाबू। कहाँ के रहने वाले? बाबू क्यूटनपुरवा के रहने वाले। यहीं के? हाँ। कैसे निकलते हैं जब पानी वानी बरस जाता है? ये भीन जाते हैं, करिया से गहरी निकलते हैं, नहायल के और लड़का बच्चा कांधा में धर के निकालते हैं। पूरी निकले लायक है, स्थिति है कि यहाँ मौत लग जाती है आदमी के, वाहन नहीं पहुँचाता। शिवराज सिंह मामा तो कहा था कि मैं अमेरिका बना दी हूँ। अरे वो मामा तो बन गया है हमारे पे, वो रोड तो हमें दे तो हम वोट दें। अमेरिका का रोड आया, अमेरिका आया बचका डर हुए निकले नहीं पाते हैं।
तो का करिए फिर इधर की इधर की हम घर बैठ भी हमें नहीं वोट दें कहे चौमासी में नहीं करे लायक तो हमारी जगह नहीं है कहूँ से कस के वोट दें जी भी हमें नहीं जहाँ का वोट छोड़ दें हमें पहले रोड दें तो हम वोट तो दें कहाँ रोड नहीं तो रोड नहीं है तो वोट कहाँ है रोड दें हमें है ना नहीं करें कहाँ गाँव जहाँ का गहानी पंचायत आए अब यार रास्ता बंद हो जाती तो हम गहानी पहुँच जान तो हम रोड में भूजान यहाँ से रास्ता बंद हो जाती तो उधर से घूम कर जाएंगे पास पहाड़ तरे तरे तलैया के यहाँ निकल लायक जगह लो नहीं वाहन बिल्कुल गप जाती हुई रेव का वाहन गप जाते साइकिल तक नहीं निकल पाती। तो यहाँ के ग्रामीणों की बहुत सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ के जो लोग हैं कैसे निकलते होंगे इलाज के लिए पढ़ाई के लिए कोई भी काम करना है पानी अगर बरस जाए तो कहते हैं यहाँ 4 महीने कुछ नहीं करे मिला था साइकिल तक नहीं निकल पाती। इतनी मिट्टी चिपकती है इधर। हाँ तो इन लोगों को बड़ी समस्या है अगर पानी बरस जाता है तो ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाते निकलने की जगह नहीं ये दोनों तरफ से कट जाते हैं ना ये गोहानी जा पाते हैं ना ये उस तरफ क्या चल रही है कोई मतलब नहीं निकलता। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए इस सड़क पर चुनाव से पहले इस सड़क को बन जाना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। बने रहिए जनता वाणी के साथ और भी लोगों से बात करते हैं अगर समस्याएं हैं तो उनको भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ माताएं जो माताजी लोग हैं वो जुड़ गई हैं गौहानी में ही हैं और गौहानी के लोगों ने कहा था कि हम इनसे बहुत परेशान हैं इन माताओं से। ये माता जी हमारे साथ जुड़ गई है। माता जी क्यों परेशान है लोग आपसे? माता जी क्या नाम है आपका माता जी? ये लोग क्यों आप यहाँ क्यों आप घूम रही हैं? तो ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? यहाँ क्यों आप घूम रही हैं? तो क्यों खेतों को क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? तो ये हमारे कुछ माताजी लोग हैं गौहानी में ही हैं हम लोग और ये हमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और ये कुछ गुस्से में भी लग रही हैं। ये देखिए तो इनसे बहुत परेशान है लोग गायों से। ये देखिए किस तरह से ये नाराज दिख रही है ये माता जी। तो अब हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। जनता वाणी के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।